पार्टी टूटने की बात अब आगे और बढ़ेगी अगर पार्टी से और लोग जो विधायक हैं, क्योंकि दिल्ली में 22 विधायक हैं जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, अगर उनमें से टूटते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं, और इसकी संभावना प्रबल है, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि इसकी भी संभावना प्रबल है कि दिल्ली से विधायक टूटकर बीजेपी में शामिल हो जाएं। विकास, 3 आ चुके हैं, नाम जो गिनाया गया था 7 या 8 का गिनाया गया था, क्या उनके भी बीजेपी दफ्तर आने की संभावना है? देखिए, अब संभावना तो किसी भी बात की लगाई जा सकती है, क्योंकि जो 3 लोगों ने बजाबता आकर के ऐलान कर दिया, नाम सामने आ गए, तो शायद मुझे लगता है कि बीजेपी में अब जो हलचल दिखाई दे रही है बड़े नेताओं के लेवल पे, कि जितने लोगों के नाम सामने आए हैं सबको एक साथ बुलाकर बीजेपी में मीडिया के सामने खड़े कर दो, ये रणनीति इनकी अभी दिखाई दे रही है। हालांकि 3 लोगों ने ऐलान किया, साफ डायस पर बैठे। आप अशोक मित्तल को देखें कि कुछ ही दिन पहले राघव चड्ढा को हटा करके राज्यसभा के अंदर उनको जिम्मेदारी दी गई थी। आप अगर आम आदमी पार्टी की राजनीति को देखें तो बहुत सारे उनके जो फाउंडर मेंबर हैं, बहुत सारे जो उनके अच्छे और वरिष्ठ नेता थे, खुद अरविंद केजरीवाल ने उन लोगों को किनारे कर दिया और कहा गया, और बाद में राजनीति में बात चलने लगी कि अरविंद केजरीवाल की तरह आगे की राजनीति न हो कि किसी भी अपने नेता और कार्यकर्ता को दूध की मक्खी की तरह बाहर कर देते हैं। ये पहला अवसर आया है कि केजरीवाल ने किसी को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया है, खुद सांसदों ने उनका साथ छोड़ दिया है और बिल्कुल पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और इतनी बड़ी फूट कभी इसके पहले कभी आम आदमी पार्टी में नहीं हुई। आप देखें कि हरभजन सिंह का नाम भी आ रहा है कि वो भी आ जाएंगे, उसके साथ है राजेंद्र गुप्ता, स्वाति मालीवाल पहले से ही बागी बनकर बैठी हुई हैं, आम आदमी पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया। अब आया कि अब स्वाति मालीवाल बीजेपी के इन सबको के साथ ज्वाइन कर लेंगी। उसके साथ साथ विक्रम साहनी का भी नाम आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखें कि अगर 10 में से 7 आते हैं, जो राघव चड्ढा ने ऐलान किया कि 2/3 बहुमत से हम लोग अपने पार्टी का विलय कर रहे हैं, अब ये बहुत ही, अगर टेक्निकल तौर पर आप देखें तो बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर अब आम आदमी पार्टी किसके पास है, इसकी लड़ाई छिड़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि 2/3 बहुमत से हम विलय कर रहे हैं संसदीय पार्टी का। ये बहुत बड़ा इशारा कर रहे हैं विकास साहब। संसद के अंदर अब क्या होगा? ये बहुत बड़ा इशारा कर रहे हैं। मोहित जरा इसको समझाइए, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान का जिक्र राघव चड्ढा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, और ये है प्रोविजन है 2/3 के साथ आप पार्टी का विलय कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट उठा दिया विकास ने। लेकिन रोहित, इसको समझना होगा, 2/3 का जो विकास चंद्रा जी बहुत लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं और बहुत करीब से जानते हैं कि किस तरीके से राजनीति चलती है, और वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। 2/3 जो सांसद गए हैं उनके जाने से एक विकट स्थिति तो खड़ी होगी, लेकिन क्योंकि जब आप बात करते हैं पूरे, अगर ओवरऑल स्थिति की बात करते हैं, तो फिर उसके लिए विधायकों की संख्या किसके पास है, उसके लिए लोकसभा में सांसद हैं उनकी संख्या किसके पास है, ये तमाम चीजें भी मैटर करेंगी। तो पार्टी टूटने की बात अब आगे और बढ़ेगी अगर पार्टी से और लोग जो विधायक हैं, क्योंकि दिल्ली में 22 विधायक हैं जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, अगर उनमें से टूटते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं, और इसकी संभावना प्रबल है, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि इसकी भी संभावना प्रबल है कि दिल्ली से विधायक टूटकर बीजेपी में शामिल हो जाएं, और फिर पंजाब में क्या इसी तरीके की स्थिति बनेगी यह देखना बहुत अहम होगा। लेकिन इस बीच मैं आपको एक बात और बता दूं कि कुछ देर पहले जिस वक्त मेरी बात हुई थी टॉप लीडरशिप में किसी एक नेता से, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि आप लोग सवाल पूछते थे कि स्वाति मालीवाल के पर जब हम कहते थे कि ये बीजेपी के इशारे पर हम पर आरोप लगा रही हैं, मारपीट का आरोप लगा रही हैं, चुनाव के वक्त हम पर आरोप लगा रही हैं, तो ये आरोप आज आपको सामने आ जाएगा कि इसीलिए आरोप लगाए गए थे ताकि ये गेम लंबे समय से चल रहा था। इस तरीके का आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी अभी भी लगा रही है स्वाति मालीवाल समेत तमाम सांसदों पर। जी, अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।